दिस इज मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर स्पीशीज के बारे में। इंडिकेटर स्पीशीज जो है वो एक टाइप ऑफ स्पीशी है जो CSIR के सिलेबस में मेंशन है, जो हमें डिस्कस करनी है। इससे पहले हम जो स्पीशी डिस्कस कर चुके हैं वो है इन्वासिव स्पीशी। आज हम इंडिकेटर स्पीशी को डिस्कस करेंगे। सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स which are very much sensitive to the environmental changes. They are highly sensitive. सो अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा और ये हाईली सेंसिटिव हैं तो क्या होगा, ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी चेंज देखने को मिलेगा। एंड हेंस जैसे ही इकोसिस्टम के अंदर चेंज आएगा, इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज आएगा वैसे ही हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो भी चेंजेस शो करेगा। आइदर उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, वट एवर वे इट विल शो चेंजेस, राइट। सो ये जो इमीडिएट इफेक्ट है इस ऑर्गेनिज्म पे इकोसिस्टम का, हम इसको एज एन अर्ली वार्निंग ले सकते हैं कि इकोसिस्टम में कुछ तो चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये इकोसिस्टम है, इसमें एक स्पीशी ए रहती है, राइट। इसकी जो एयर क्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाती है। एंड इस ऑर्गेनिज्म को एयर क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी एयर की ज़रूरत है। तो जैसे ही एयर क्वालिटी कम होना शुरू होती है, जैसे ही वो शुरू हो रही है एयर क्वालिटी कम होना, वैसे ही इस ऑर्गेनिज्म के नंबर में डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। सो जो आसपास लोग हैं या जो कंसर्न अथॉरिटी है वो ये देखती है कि इस ऑर्गेनिज्म के नंबर में डिक्लाइन हो रहा है, तो हो सकता है कि एयर की क्वालिटी जो है वो कम हो गई हो। सो नाउ दे कैन वर्क ऑन एयर क्वालिटी, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ these organisms they are used as early warnings। किस चीज़ की वार्निंग? टू दी हैबिटेट that they're living in, कि इस हैबिटेट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इंडिकेटर स्पीशी कहते हैं। अब ये जो हैबिटेट है इसकी सफरिंग, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके की हो सकती है? एक तो मैंने बताया एयर पोल्यूशन हो सकता है कि यहाँ पे वाटर की क्वालिटी यहाँ पे डिमिनिश हो रही हो, या किसी भी तरीके से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। Climate change, any kind of change in climate is a problem in the habitat. So habitat अगर सफ़र कर रहा है तो इस ऑर्गेनिज्म के सफरिंग से हमें ये पता चलेगा। So इनका एक और नाम है जो कि होता है सेंटिनल स्पीशीज, SENTINEL। सेंटिनल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी स्पीशी या कोई भी ऐसी चीज जो इंडिकेट करे, इंडिकेटर ऑफ डैमेज, डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर वो डैमेज को इंडिकेट कर रहा है कि भाई खतरा आ गया है, सो एक तरीके से हमें क्या कर रहा है? गार्ड कर रहा है, गार्ड कर रहा है। सो ये हमारे क्या हो गए? गार्जियंस भी हो सकते हैं, राइट। सो किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे कैन यूज दिस टर्म इंडिकेटर स्पीशी, दे कैन यूज द टर्म सेंटिनल, दे कैन यूज द टर्म गार्जियंस, कोई भी तरीके से वो यूज कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि जो भी इफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंटल कंडीशन पे, इफेक्ट ऑफ environmental condition, ये इफेक्ट इंडिकेटर स्पीशी के ऊपर किस तरीके से हो सकता है? स्पीशी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, हम वो बात करें तो या तो स्पीशी का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए, यानी इसे हम क्या कहते हैं? अबंडेंस, कि भाई पहले से ही थी और थोड़ी या ज्यादा और बढ़ गई है, सो नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। या फिर क्या हो सकता है, वहां पे पहले नहीं थी स्पीशी, अब वो वहां पर आ गई है, सो उसका प्रेजेंस। या फिर पहले थी स्पीशी पर अब वो वहां पर नहीं है, तो उस स्पीशी का एब्सेंस। या फिर किसी भी तरीके से स्पीशी के पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन का चेंज होना इज समथिंग दैट इंडिकेट्स कि एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, राइट। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन लेट अस मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। हम एक एक करके एग्जाम्पल्स देखेंगे इंडिकेटर स्पीशीज के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्म्स की। वर्म्स, वर्म्स कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं, राइट, सॉइल के अंदर। सो अगर मान लो कि इस एरिया के अंदर जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कम हो गई, यानी कि सॉइल पोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्म्स हैं, होता क्या है कि इनके नर्वस सिस्टम में जो फंक्शन, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो नंबर है वो क्या हो जाता है? वो डिक्लाइन हो जाता है। सो अगर किसी एरिया में वर्म्स का नंबर डिक्लाइन हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ का जो सॉइल का कंडीशन है वो बहुत पुअर है। सो इस सॉइल के अंदर कितने वर्म्स हैं, दैट विल इंडिकेट इस सॉइल की हेल्थ क्या है। सो पहला एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो कि काफी फेमस एग्जाम्पल है वो है लाइकेंस का। लाइकेंस वी नो
कि ये ग्रो करते हैं कहाँ कहाँ पे, सरफेसेस पे। कैसे कैसे सरफेसेस इन्हें चाहिए होते हैं टू ग्रो, जैसे कि किसी ट्री का सरफेस हो गया या कोई रॉक हो गया, एंड इवन ऑन सॉइल, ठीक है, वहां पर भी लाइकेंस को हम देख सकते हैं, राइट। ये जो लाइकेंस होते हैं ये एयर पोल्यूशन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो अगर किसी एरिया में एयर पोल्यूशन हो रहा है या एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एयर में क्या है, टॉक्सिन्स है एयर में, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइकेंस है दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन सच एरिया। क्यों? क्योंकि लाइकेंस का जो न्यूट्रिएंट होता है वो कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट को, फ्रॉम द एयर। तो अगर वो एयर से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो एयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से न्यूट्रिएंट ले पाएंगे। बट अगर एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लाइकेंस पे इफेक्ट होगा और लाइकेंस का नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। सो कितना लाइकेन प्रेजेंट है एंड ऑल्सो कौन सा लाइकेन प्रेजेंट है, कौन सी उसकी स्पीशी प्रेजेंट है, टाइप ऑफ लाइकेन, दैट इंडिकेट्स कि एयर की क्वालिटी क्या है, एयर की क्वालिटी क्या है, राइट। सो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा लाइकेन ग्रो कर रहा है, सो व्हाट वी कैन इन्फर आउट ऑफ इट कि वहां पर जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, यानी कि एयर पोल्यूशन वहां पर कम है। अदर देन दैट, लाइकेंस का ही अगर हम कंटिन्यू करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशी होती है ऑफ लाइकेन, उनका डिफरेंट ससेप्टेबल लेवल होता है टू एयर पोल्यूशन। सो उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, ससेप्टेबिलिटी टू एयर पोल्यूशन, वो वेरी करती है। सो हम अगर मान लो किसी एरिया के अंदर एक तरीके का लाइकेन ग्रो कर रहा है पर दूसरे तरीके का लाइकेन नहीं ग्रो कर रहा है, और इस लाइकेन को ग्रो करने के लिए एयर की क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी चाहिए, और इस लाइकेन को ग्रो करने के लिए एयर की क्वालिटी इतनी नहीं अच्छी चाहिए, नॉर्मल भी चलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, ओके ओके है, बट कुछ तो डिक्लाइन हुआ है। सो एयर क्वालिटी कितना डिक्लाइन हो रही है, दैट ऑल्सो वी कैन इन्फर आउट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर कौन से स्पीशी ऑफ लाइकेन जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। सो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विच स्पीशीज प्रेजेंट एंड उसके अकॉर्डिंग हम लेवल ऑफ पोल्यूशन, लेवल ऑफ पोल्यूशन इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइकेंस को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, एयर चाहिए टू फ्लरिश, एंड एयर अगर अच्छी होगी वहां पे तो उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे, दे विल इंडिकेट द presence of good air by growing more. Now moving on to the next example, we have basically example नहीं but a fact कि जो bio indicator होता है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ plant हो या फिर सिर्फ animal हो या फिर सिर्फ microbes हो, है ना, वो तीनों ही हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्गल ब्लूम सुना होगा। क्या होता है एल्गल ब्लूम, जब नाइट्रेट्स का अमाउंट या फिर फॉस्फेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहाँ पर, लेक्स में या फिर रिवर्स में, तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, ठीक है, इससे ग्रीन कलर की हो जाती है ना लेक। तो ये अगर एल्गल ब्लूम हमें किसी वाटर बॉडी पे दिख रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर इन इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया, नाइट्रेट ज़्यादा हो गया, फॉस्फेट ज़्यादा हो गया। अदर देन दैट वी हैव माइक्रोब्स। ना यू माइट बी वंडरिंग कि माइक्रोब्स कैसे दिखाएंगे। सो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कि अगर मैं इनको पोल्यूटेंट्स से एक्सपोज करा दूं, हमारे लिए वो पोल्यूटेंट्स हैं बट इनके लिए तो सिंपल केमिकल्स हैं। सो देर आर सर्टेन केमिकल्स दैट लीड दीज माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस व्हाट, प्रोड्यूस स्ट्रेस प्रोटीन्स। सो अगर किसी एरिया में स्ट्रेस प्रोटीन्स हमें मिल रहे हैं और वहाँ पर माइक्रोब्स उन स्ट्रेस प्रोटीन्स को बना रहे हैं, अगर इस एरिया में मुझे स्ट्रेस प्रोटीन्स मिल रहे हैं दैट मीन्स कि इस एरिया में एक पर्टिकुलर केमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सो लेवल जो स्ट्रेस प्रोटीन्स का है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना है एनवायरमेंट में। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस किया है इंडिकेटर स्पीशीज के बारे में। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू एनवायरमेंटल चेंजेस, अर्ली वार्निंग्स देते हैं, इनको सेंटिनल भी बोले जाते हैं, गार्जियंस भी बोल सकते हैं। इकोसिस्टम में चेंजेस की वजह से छोटे भी चेंजेस होते हैं तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर दैट सेंसिटिव टू दीज चेंजेस कि ये ऑर्गेनिज्म खुद चेंजेस दिखाना शुरू कर देते हैं। देन वी डिस्कस कि इन एनवायरमेंटल कंडीशन से स्पीशी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके पॉपुलेशन में चेंज हो सकता है कि उस स्पीशी का नंबर बढ़ जाए, या फिर वो थी ही नहीं वहां पर स्पीशी, अब वो वहां पर ग्रो करना शुरू करिए, या फिर वो थी वहां पर स्पीशी अबंडेंटली या किसी भी अमाउंट में एंड नाउ इट इज एब्सेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। Other than that, we considered certain examples like worms, which indicate the soil condition, lichens, which indicate the air condition, and then there are certain kind of lichens which are having
different susceptibility to air pollution. And air की quality कितने level of pollution है या air की quality में कितने level का change है, that can be indicated by the species of lichen that is growing in that particular area. Then we have that bio indicator से plant, animal या microbes नहीं होते, तीनों भी हो सकते हैं, plant भी हो सकते हैं, animal भी, microbes भी. Then we consider the example of algal blooms and the microbes. So thank you so much guys. Bye bye.